गांव में रहने वाला श्याम नाम का एक लड़का इस बात से परेशान था कि वह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। अभी उसकी उम्र मात्र 35 साल ही थी, लेकिन वह इतनी सी उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा था। उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वो सफ़ेद पड़ गए थे। उसकी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगी थी और आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उसका स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया था। श्याम के माता पिता और घर वाले भी उसके इस हालत को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। श्याम के पिता ने श्याम की इस समस्या का समाधान खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बहुत से अनुभवी लोगों से बात की, बहुत से घरेलू नुस्खे अपनाए, कई औषधियों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से श्याम की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने श्याम के पिता को बताया कि यहीं पास के ही नगर के बाहर एक साधु बाबा रहते हैं जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। अगली सुबह होते ही श्याम के पिता श्याम को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। श्याम और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और फिर अपनी समस्या बतानी शुरू की। श्याम के पिता ने कहा, महाराज, ये मेरा इकलौता बेटा श्याम है। अभी इसकी उम्र मात्र 35 साल ही है, लेकिन ये उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे हैं, सफ़ेद पड़ने लगे हैं, त्वचा सूखी और झुर्रियोंदार हो गई है, आंखों के नीचे कालापन छा गया है। अपनी इस शारीरिक हालत की वजह से यह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने इस समस्या से निदान पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हमें कोई उचित समाधान नहीं मिला। अब आप ही कोई समाधान बताएं। साधु महाराज ने श्याम के पिता की सारी बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से 12 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम्हारे बेटे ने सही से पालन किया तो सिर्फ कुछ हफ्तों या महीने भर में ही तुम्हें इसके चमत्कारिक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। और अगर इन नियमों को तुम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी उम्र रुक सी जाएगी और तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के मालिक बनोगे। पहला नियम, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहने के लिए तनाव मुक्त रहना जरूरी है। तुम चाहे कितना ही अच्छा भोजन कर लो, कितने ही शारीरिक नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है, तुम अंदर से खुश नहीं हो, चिंतित और तनावग्रस्त हो, तो तुम्हें कभी भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव तुम्हारे हर एक अंग पर पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारी यौन शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी, तुम्हारी श्वसन प्रक्रिया बिगड़ जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम बेवजह की चिंता, तनाव और परेशानियों में ना फंसो। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियां आती क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत आचरण, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रिय भोग। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए, नियमों का पालन करे और अपनी बेवजह की इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे तो उसके जीवन की आधे से अधिक समस्याएं और चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो पहला नियम है, चिंता और तनाव से मुक्त रहो और इसके लिए अपनी आदतें सुधारो व वासनाओं पर नियंत्रण रखो। दूसरा नियम, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो व पेट से भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते, सोते, चलते और सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे शारीरिक अंगों पर बेवजह भार नहीं पड़ता और वो लंबी उम्र तक ठीक से काम करते रहते हैं। इसके साथ ही पेट से भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखता है। तीसरा नियम, तुम्हें अपने सोने का, उठने का और भोजन करने का समय निश्चित रखना है। अक्सर लोग इन कामों पर ध्यान नहीं देते और किसी भी समय सोते, उठते और भोजन करते हैं और उनकी इस गलती का उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। रोज एक ही समय पर सोने और उठने से शरीर की सारी कार्य प्रणाली सही तरीके से काम करती रहती है। उन पर बेमतलब का बोझ नहीं पड़ता, जिससे शरीर के अंग लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। साथ ही इस अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन समय से पच जाता है और सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती, क्योंकि कब्ज में हमारा सड़ रहा भोजन आंतों में फंस जाता है, जो कि पेट के अंदर हवा और विषैले पदार्थ पैदा करता है, जो कि बहुत सी शारीरिक बीमारियां पैदा करने के साथ साथ त्वचा को रूखा और झुर्रीदार बनाता है। इसीलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करो और अपने सोने, उठने व भोजन करने का समय निश्चित रखो।
क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का समय निश्चित नहीं, सोने का समय निश्चित नहीं, जो बस अस्त व्यस्त है, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं वे बहुत ही जल्द बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाते। इसीलिए जीवन में अनुशासित बनो और एक नियम का पालन करो। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड फील करते हैं, आपके दिन का कोई रूटीन नहीं बन पा रहा, आपको उन चीज़ों पर फोकस करने में प्रॉब्लम होती है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके लिए आप कुक एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक सुन सकते हैं जिसका नाम है अपना रूटीन कैसे सेट करें। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हों, ये ऑडियो बुक आपको अपना रूटीन सेट करने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज के बारे में बताएगी। इस ऑडियो बुक के 3 एपिसोड्स मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आए। पहला है इसका 3rd एपिसोड, बात प्रायोरिटी की है सब। दूसरा है इसका 7th एपिसोड, 2 मिनट्स रूल। और तीसरा है इसका 8th एपिसोड, द 80-20 रूल। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको इसका कौन सा एपिसोड सबसे ज़्यादा पसंद आया। और जिन्हें कुक एफएम के बारे में नहीं पता, यह इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलते हैं 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो शोज, वो भी 7 इंडियन लैंग्वेजेस में। इस प्लेटफॉर्म का मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ता है 99 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 49 रुपीज़ का। अगर हम किसी भी एक किताब को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हमें इसका कॉस्ट पड़ता है 250 से 300 रुपये के बीच में, लेकिन कुकू एफएम पर सिर्फ 49 रुपीज़ में 10,000 से भी ज़्यादा किताबों का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि रोज़ 2 रुपये से भी कम की कीमत पर। तो इस कॉस्ट सेविंग प्लेटफॉर्म का फ़ायदा जरूर उठाएं। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। साधु महाराज ने श्याम और उसके पिता से कहा, चौथा नियम, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करें। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वो लंबा खाएगा, यानी जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करता है वो लंबे समय तक जीता है। और इसका कारण ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकलते हैं वो पर्याप्त नहीं होते इतने सारे भोजन को पचाने के लिए, जिससे फिर वह भोजन पचने की बजाय पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और बहुत से विष पैदा करता है, जो कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए भोजन चाहे कितना ही सात्विक, कितना ही हल्का क्यों ना हो, उसे हमेशा इच्छा मात्रा से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और हल्का व कम भोजन करने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर कभी कुछ ऐसा खा लिया जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है तो वो भी आसानी से पच जाता है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा कम थी। साथ ही कम भोजन करने से हमारा शरीर आलस्य, थकान और भारीपन से मुक्त रहता है। 5वां नियम, हर दिन 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। जैसे अगर रात का भोजन 8 बजे किया है तो अगले सुबह 12 बजे तक कुछ मत खाओ, और अगर रात का भोजन 7 बजे किया है तो सुबह 11 बजे तक कुछ भी ठोस चीज़ मत खाओ। इस 16 घंटे के समय के दौरान तुम नारियल पानी या किसी सब्जी या फल का रस पी सकते हो, लेकिन इस दौरान भोजन मत करो। सुबह का भोजन 12 बजे और रात का भोजन 7 से 7:30 बजे के बीच कर लो, ताकि तुम 16 घंटे उपवास के नियम का पालन कर सको। जो व्यक्ति इस 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करता है उसे कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति का चेहरा चमकदार, शरीर निरोगी और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाना खाने और उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में 16 घंटे उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा अधपचा भोजन अच्छे से पच जाता है। इस समय जब हम कुछ नहीं खा रहे होते तो हमारी प्राण शक्ति स्वतंत्र होती है और वह इस समय का उपयोग शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने और शरीर के टूट फूट को सही करने में करती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं है उसका शरीर उम्र से ज़्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। 6वां नियम, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे उत्तम है। भोजन करने के दौरान अगर ज़रूरत महसूस हो तो कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन को पचाने के लिए पेट में अम्ल निकलता है, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। पर जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पचता नहीं और पेट में पड़ा पड़ा सड़ना शुरू कर देता है, जिससे विभिन्न प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कब्ज, गैस बनना, खट्टी डकार आना इत्यादि होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है, और फिर ये बीमारियां हमारे शरीर को उम्र से पहले ही बूढ़ा बनाना शुरू कर देती हैं। इसीलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीना छोड़ दो। पानी हमेशा भोजन करने के 1 घंटे बाद पियो। 7वां नियम, ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते वे जिंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं।
जिससे वे अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रख पाते। भगवान पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग कभी भी ज़्यादा चिंता और तनाव में नहीं रहते, क्योंकि वो अपने काम के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान परिणाम की चिंता से हटकर अपने काम पर आ जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करता है वह उस काम में सफल जरूर होता है, और अगर किसी कारणवश सफल नहीं हुआ तो वह चिंता और निराशा के घोर सागर में कभी नहीं डूबता और उसका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। 8वां नियम, चीनी और नमक का सेवन कम करो। चीनी के अत्यधिक सेवन से मोटापा और रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि बहुत सी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारे त्वचा में चर्बी इकट्ठा करती है और त्वचा के रंग को गाढ़ा करती है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखने लगता है। साथ ही अत्यधिक नमक खाने के भी बहुत से शारीरिक नुकसान हैं। 9वां नियम, पर्याप्त नींद लें। लगातार कम नींद लेने या रात में देर से सोने से भी हमारी शारीरिक उम्र तेजी से बढ़ती है। कम सोने से चेहरे की चमक गायब हो जाती है और त्वचा पर झुर्रियां आने लगती हैं, जिससे व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। दोपहर के खाने के बाद अगर 20 से 30 मिनट की एक छोटी सी नींद ले ली जाए तो यह भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। 10वां नियम, अगर खुद को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रखना है तो हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए योग, प्राणायाम या व्यायाम करना शुरू कर दो। ये सबसे कारगर और प्रचलित तरीका है खुद को जवान और स्वस्थ रखने का। इसके साथ ही रोज कम से कम 20 मिनट ध्यान का अभ्यास करो। यह भी इंसान को प्रसन्न, तरोताजा और जवान बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। 11वां नियम, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फलों और हरी सब्जियों को शामिल करो। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती हैं, जिससे प्राण शक्ति को अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती भोजन को पचाने में, और हमारी प्राण शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय शरीर की मरम्मत और गंदगी को बाहर निकालने में लगाती है, जिससे हमारा शरीर चमकदार, हल्का, निरोगी और जवान रहता है। 12वां नियम, किसी भी प्रकार के नशे, धूम्रपान और मदिरापान से दूर रहो। नशा इंसान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। नशा और धूम्रपान करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से तो परेशान रहता ही है, साथ ही वह अपनी उम्र से बहुत पहले ही बूढ़ा और कमजोर दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के नशे को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। तो ये थे वो 12 नियम जिनका पूरी ईमानदारी से पालन करने के बाद श्याम के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। श्याम और उसके पिता को उनकी समस्या का समाधान मिल चुका था। उन्होंने साधु महाराज का धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहाँ से चले गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो खत्म करने से पहले फिर याद दिला दूँ कि कुकू FM पर अपना रूटीन कैसे सेट करें, इस ऑडियो बुक को सुनना ना भूलें। और मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट के लिए आप WI50 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।